रामपुरा गांव में लाला घनश्याम दास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत, खेत, दुकान और अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी दिलदारी। पूरा गांव जानता था कि लाला इतना कंजूस है कि अगर कोई उसके घर पानी भी मांग ले तो वो पहले पूछता, ठंडा चाहिए या गरम, क्योंकि दोनों के पैसे अलग लगेंगे। गांव वाले उससे परेशान रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी कमला बहुत सीधी और दयालु थी। एक दिन कमला बोली, सुनिए जी, सावन का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि घर में कोई पालतू पक्षी हो, एक तोता ले आइए ना। लाला तुरंत बोला, अरे भाग्यवान, तोता पालना आसान नहीं होता, उसको दाना चाहिए, पानी चाहिए, और अगर उड़ गया तो? कमला बोली, बस कीजिए, सालों से कुछ नहीं दिलाया आपने, इस बार तोता लेकर ही आइए। अब लाला जानता था कि अगर आज भी बहाना बनाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मजबूरी में वो बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पहुंचते ही वो एक पक्षी बेचने वाले के पास गया और बोला, अरे भैया, ये तोता कितने का है? दुकानदार बोला, लाला जी, ये साधारण तोता नहीं है, ये बोलता भी है, पूरे 500 रुपए का है। क्या? 500 रुपए? लाला ऐसे चिल्लाया जैसे किसी ने उसकी जान मांग ली हो। अरे भाई, तोता है या सोने की मुर्गी? दुकानदार बोला, अगर महंगा लग रहा है तो सामने वाले जंगल में चली जाइए, वहां पेड़ों पर मुफ्त में बहुत तोते बैठे रहते हैं। बस इतना सुनना था कि लाला की आंखों में चमक आ गई। जब मुफ्त में मिल रहा है तो पैसे क्यों दूं? और वो सीधी जंगल की तरफ निकल पड़ा। घनी जंगल में पहुंचकर लाला इधर उधर तोते ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ पर सुंदर हरा तोता दिखाई दिया। तोता बोला, राम राम लाला जी। लाला खुश हो गया, अरे वाह, ये तो सच में बोलता है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन लालच में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि डाल बहुत कमजोर है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, चर, डाल टूट गई और लाला सीधे नीचे कीचड़ भरे गहरे गड्ढे में जा गिरा। बचाओ बचाओ, वो हाथ पैर मारने लगा। गड्ढा दलदल जैसा था, जितना निकलने की कोशिश करता उतना और धंसता जाता। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। डर के मारे वो आसमान की तरफ देखने लगा। हे भगवान, अगर आज मेरी जान बच गई तो मैं पूरे गांव को दावत खिलाऊंगा। इतना कहते ही उसका पैर एक पत्थर पर टिक गया। वो थोड़ा ऊपर आ गया। अब उसे लगा कि शायद बच सकता है। तुरंत उसकी कंजूसी जाग उठी। हे प्रभु, पूरा गांव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आधा गांव ही ठीक है। थोड़ी देर बाद वो और ऊपर आया। भगवान, आधा गांव भी बहुत बड़ा है, चलो 11 गरीबों को खाना खिला दूंगा। धीरे धीरे वो बाहर निकलने के करीब पहुंच गया। अब तो बस हाथ भर दूरी बची थी। तुरंत बोला, हे प्रभु, 11 लोग बहुत ज्यादा हैं, एक गरीब को पूरी खिला दूंगा, बस। और जैसे तैसे बाहर निकल आया। घर लौटते समय भी उसके दिमाग में यही चल रहा था। अब एक गरीब को खिलाने का वादा तो कर दिया, लेकिन ऐसा आदमी कहां मिलेगा जो बहुत कम खाता हो। अगले दिन वो पूरे गांव में घूमता रहा। हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम कितनी पूड़ियां खाते हो? लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आखिरकार उसे गांव के बाहर रहने वाला एक बूढ़ा फकीर मिला। लाला बोला, बाबा, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। फकीर मुस्कुराया, बहुत पुण्य की बात है बेटा। लाला धीरे से बोला, वैसे आप कितना खाती हैं? फकीर सब समझ गया। वो बोला, मैं तो बस 2 सूखी रोटियां ही खाता हूं। लाला खुशी से उछल पड़ा, बस यही सही आदमी है। अगले दिन फकीर लाला के घर पहुंचा। कमला ने उसका आदर सत्कार किया। खाना खाते समय फकीर अचानक रोने लगा। कमला घबरा गई। क्या हुआ बाबा? फकीर बोला, बेटी, तुम्हारी सास बहुत दयालु थी। जब भी मैं आता था, खाने के बाद एक चांदी का सिक्का जरूर देती थी। कमला भावुक हो गई। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए। उसने तुरंत तिजोरी से चांदी का सिक्का निकालकर दे दिया। थोड़ी देर बाद फकीर फिर रोने लगा। अब क्या हुआ बाबा?
बेटी, तुम्हारी सास तो साथ में एक बोरी गेहूं भी देती थी। कमला बोली, तो आज से वो परंपरा भी नहीं टूटेगी। उसने गेहूं, चावल, दाल और घी सब भर कर दे दिया। फकीर खुशी खुशी चला गया। शाम को जब लाला लौटा और उसे सब पता चला तो उसका खून खौल उठा। क्या? तूने पूरा राशन दे दिया? वो लाठी उठाकर फकीर के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा फकीर जमीन पर सफेद चादर ओढ़े लेटा है और उसकी पत्नी रो रही है। हाय राम, मेरे पति नहीं रहे। लाला डर गया। क्या हुआ? फकीर की पत्नी बोली, सुबह आपके घर खाना खाने गए थे, वहीं से लौटकर बीमार पड़े और मर गए। लाला की पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर गांव वालों को पता चला तो? डर की मारी उसने तुरंत 5,000 रुपए निकाल दिए। ये लो, अंतिम संस्कार कर देना। और वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वो गया, फकीर उठ बैठा। दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ महीनों बाद फकीर फिर एक दिन लाला के घर पहुंचा, इस बार लंबी दाढ़ी और फटे कपड़ों में। कमला बोली, अरे बाबा, आप? फकीर बोला, मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। स्वर्ग से? हाँ बेटी, वहां तुम्हारे पूर्वज मिले थे। उन्होंने कहा अगर अब भी लाला ने कंजूसी नहीं छोड़ी तो अगली बार उसे ऊपर ही बुला लेंगे। इतना सुनते ही पीछे से लाला आ गया। उसने सब सुन लिया था। अब उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। वो फकीर के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि लालच और कंजूसी इंसान को मूर्ख बना देती है। फकीर मुस्कुराया। अगर सच में समझ गए हो तो आज से हर महीने गरीबों को भोजन कराना। लाला बोला, हाँ बाबा, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लाला के घर से गरीब कभी खाली हाथ नहीं लौटे। और गांव वाले कहने लगे, जो जरूरत से ज्यादा बचाता है वो आखिर में सबसे ज्यादा गवाता है।